आरएनए वर्ल्ड। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था। अब पर्याप्त एविडेंस है जो यह सुझाव देते हैं कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग आदि आरएनए के आसपास विकसित हुई। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में और एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता था। लिविंग सिस्टम्स में कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस आरएनए कैटलिस्ट द्वारा कैटलाइज होती हैं, न कि प्रोटीन एंजाइम्स द्वारा। लेकिन आरएनए एक कैटलिस्ट होने के कारण रिएक्टिव और इसलिए अनस्टेबल होता है। इसलिए आरएनए के केमिकल मॉडिफिकेशन से डीएनए इवॉल्व हुआ जो डीएनए को अधिक स्टेबल बनाते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करने के कारण और रिपेयर प्रोसेस के कारण फर्दर चेंजेस का विरोध करता है। रेप्लिकेशन। वॉटसन और क्रिक ने जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था डीएनए के लिए, तब उन्होंने तुरंत डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक स्कीम प्रपोज की थी। उनका ओरिजिनल बयान इस प्रकार था: It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material, Watson और Crick, 1953। यह स्कीम सुझाव देती है कि दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे और नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे। रेप्लिकेशन के पूरा होने के बाद प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल और एक नया सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। इस स्कीम को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब यह प्रूफ हो चुका है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। इसे सबसे पहले एस्केरिचिया कोलाई में और बाद में हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स में दिखाया गया। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ई कोलाई को एक मीडियम में ग्रो किया जिसमें केवल अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन सोर्स के रूप में था। इस अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन 15 यानी नाइट्रोजन के हेवी आइसोटोप का इस्तेमाल हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ कि नाइट्रोजन 15 नए सिंथेसाइज्ड डीएनए और अन्य नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इनकॉर्पोरेट हो गया। यह हेवी डीएनए मॉलिक्यूल नॉर्मल डीएनए से अलग किया जा सकता था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। फिर उन्होंने सेल्स को नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड मीडियम में ट्रांसफर किया जिसमें नाइट्रोजन 14 का इस्तेमाल किया गया था, और कुछ निश्चित समय अंतराल पर सैंपल्स लिए गए जब सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और डबल स्ट्रैंडेड हेलिसेस के रूप में डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया गया। अलग अलग सैंपल्स को इंडिपेंडेंटली सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट्स पर सेपरेट किया गया डेंसिटीज मेजर करने के लिए। जो डीएनए पहले जनरेशन के बाद यानी 20 मिनट बाद कल्चर से एक्सट्रैक्ट किया गया उसकी डेंसिटी हाइब्रिड थी। दूसरी जनरेशन के बाद यानी 40 मिनट बाद एक्सट्रैक्ट किया गया उसमें डीएनए इक्वल अमाउंट्स में हाइब्रिड और लाइट डीएनए से बना था। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स रेडियोएक्टिव थाइमिडाइन का उपयोग करते हुए विशा फबा बीन्स के क्रोमोसोम्स में नए सिंथेसाइज्ड डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए किए गए। इस एक्सपेरिमेंट को टेलर एंड कॉलीग्स ने 1958 में किया। एक्सपेरिमेंट्स ने सिद्ध किया कि क्रोमोसोम्स में डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट करता है।